भेज दूं तेरे भाई को लेने के लिए। कब आ रही है तू अपने मायके? माँ अभी 2 दिन का समय और दे दो, तब तक बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो जाएंगी और मैं अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर लूंगी। फिर आप भेज देना, मैं आ जाऊंगी। निशा, तुझे जो भी शॉपिंग करनी है मायके आ जा, फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर करते हैं। क्यों तू 2 दिन का टाइम और ले रही है? सच कहूँ माँ तो आना तो जल्दी मैं भी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी फंस गई है, जिसकी वजह से मैं 2 दिन बाद ही आ पाऊंगी। आपको याद है जब बड़े भैया की शादी हुई थी तो मैं महीने भर पहले ही आ गई थी, लेकिन ये छोटे भैया की शादी में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और अब मेरा बेटा भी स्कूल जाने लगा है, तो जब तक उसकी छुट्टियां नहीं हो जाती हैं तब तक मैं नहीं आ पाऊंगी। जैसे ही छुट्टियां हो जाएंगी मैं फटाफट से आ जाऊंगी। क्या बेटा, मैं तो अपना सारा काम तेरे भरोसे छोड़ बैठी थी कि जब तू आएगी तो घर की सारी शॉपिंग वॉपिंग तू ही करेगी, क्योंकि तेरे पसंद के कपड़े ही मुझे जमते हैं। अब तुझे पता तो है बड़ी बहू की पसंद मुझसे बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। अगर उससे कुछ मंगवा लूंगी तो मुझे पसंद नहीं आता है, पता नहीं कैसे कपड़े उठा लाती है, पैसे भी खर्च कराती है और उल्टे सीधे रंग के कपड़े ले आती। मुझे उसकी पसंद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तू आ जाती तो काम बन जाता, क्योंकि शादी के दिन नजदीक ही आ रहे हैं अब तो। हाँ माँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। भाभी की खरीदी हुई चीज तो मुझे भी पसंद नहीं आती है। मेरे पच में भाभी ने जो कपड़े और लत्ते भेजे थे ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। और मेरे बच्चों के कपड़े, ओफो कितने चुभने वाले कपड़े भेज दिए थे भाभी ने। मैं तो इधर सब लोग देख देख के हैरान हो रहे थे कि तुम्हारी भाभी की पसंद कैसी है, पूरी नाक कटवा के रख दी थी। हाँ निशा बेटा, तभी तो तुमसे कह रही हूँ कि तुम आ जाओ। अगर ऐसे हम अपने छोटे बेटे की शादी के चढ़ाई वगैरह में करेंगे ना, तो सब लोग यही बोलेंगे, थू थू करेंगे कि कैसे कपड़े खरीद लिए, पैसे के पैसे जाएंगे और सब किसी को पसंद भी नहीं आएंगे। हाँ माँ, ये बात तो है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ माँ, मैंने कुछ दिन पहले आपके पास अपनी 5 साड़ियाँ खरीद के भेजी थी, उनमें फॉल पिको होना था, वो बड़ी भाभी ने कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे बेटा, तेरी भाभी इतने जल्दी कोई काम कहाँ सुनने वाली है। पूरे दिन अपने बच्चे को गोदी में लिए बैठी रहती है। बस काम न करने का एक बहाना मिल जाता है। कुछ कहो तो बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा है। अभी तुझे पता है, मैंने उसको घर के चादर अदर धुलने के लिए बोल दिया तो कह रही थी मैं ठंडे पानी से नहीं करूंगी काम, बच्चा बीमार पड़ जाता है। अब बताओ, साल भर का बच्चा हो गया है, हर काम के लिए मना कर देती है ये बहू। माँ एक काम करना, अगर भाभी बच्चे का बहाना करती है तो बच्चे को 1-2 घंटे के लिए आप खिला लेना, ऐसे तो भाभी मेरा काम करेंगी ही नहीं। और तुम्हें पता है बाजार में फॉल पिको कितनी महंगी होती है। अब मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं तो कम से कम फॉल पिको पैसे ही बच जाए, इतना भी नहीं कर सकती है क्या भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकती है। आज ही डांट लगाऊंगी तेरी भाभी को और तेरी साड़ियों की फॉल पिको करवाऊंगी। तू चिंता मत कर। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। अर्पिता बहू, ए अर्पिता बहू, जरा इधर तो आना। हाँ माँ जी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया था? घर का काम नाम हो गया ना और मुन्ना सो गया ना? हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, कल रात से ही बहुत परेशान कर रहा है। रात में उल्टी भी करी थी, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और बस बड़े मुश्किल से खाना बनाया उसको सुला करके। अब फिर से देखने जा रही थी उसे, तब तक आपकी आवाज आई तो मैं आ गई। हाँ तो अब तुम्हारा मुन्ना सो रहा है ना, तो तुम्हारी ननद की जो साड़ियाँ रखी है ना 5, उनमें फॉल पिको कर दे। अब अपने कमरे में जाके मुन्ने को जगा के उसे गोदी में लेके मत बैठ जाना। माँ जी, मुन्ने को बहुत देर से अकेला छोड़ा हुआ है, भूखा भी होगा, एक बार उसको कमरे में जाके देख लेती हूँ, कहीं जाग तो नहीं गया है। हाँ, ना जागा हो तो उसे जाके जगा दो और काम ना करने का बहाना ढूंढ लो। ठीक है माँ जी, दे दो साड़ी, मैं अपने ही कमरे में फॉल पिको कर दूंगी। तुम रुको इधर ही, मैं लेके आती हूँ साड़ी। कितनी देर बाद कमरे में आई हो, मुन्ना तो सो के भी जाग गया और अकेले ही खेल रहा है। बहू, तुझसे हॉल में नहीं रुका जा रहा था 2 मिनट, तुरंत से अपने कमरे में आ गई, अब मुझे इधर तक आना पड़ा। माँ जी, वो मुन्ने की जागने की आवाज आई थी मुझे, इसीलिए मैं कमरे में आ गई। ले पकड़ ये साड़ियाँ, और इनमें अच्छे से फॉल पिको करते ना, बिल्कुल सफाई के साथ करना, बीच में झोल नहीं आनी चाहिए साड़ियों के। माँ जी, ये साड़ियाँ तो बहुत महंगी लग रही हैं और बहुत सुंदर भी। आपने इतनी सारी साड़ियाँ कब खरीदी, मुझे तो पता भी नहीं है। अगर मैंने इसको बता दिया कि ये साड़ियाँ मेरी नहीं मेरी बेटी की हैं, तो ये फॉल पिको भी नहीं करेगी। क्यों, अब हर चीज तुमसे पूछ के खरीदनी पड़ेगी क्या? गई थी बाजार तो अपने लिए ये साड़ियाँ खरीद लाई मैं। वो माँ जी, मैं तो इसीलिए कह रही थी कि इतनी जड़ाऊ साड़ियाँ आप पहनती नहीं है ना, आपको सादा सिंपल साड़ियाँ ही पसंद है। हाँ, तो रोज में सादा सिंपल पसंद है। अब मेरे बेटे की शादी आ रही है तो तब भी क्या मैं सादा सिंपल साड़ी पहनूंगी? जड़ाऊ साड़ी नहीं पहन सकती क्या मैं?
अरे ना माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लाओ आप मुझे साड़ियाँ दे दो, मैं इनमें टाइम मिलते ही काम कर दूंगी। बहू, मेरी 7 साड़ियाँ हैं तो इनको ध्यान से कर देना। और हाँ, अपनी किसी पुरानी साड़ी से या सस्ती सी साड़ी से हमारी साड़ियों को बदल मत देना। मुझे अपनी सारी साड़ियाँ बहुत अच्छे से याद है, कौन कौन से रंग की और कौन कौन से डिजाइन की हैं। माँ जी, कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों बदलने लगी अपनी साड़ियों को आपकी साड़ी से? आपकी जो साड़ियाँ हैं आप पहनो। वो मैं इसलिए कह रही थी कि अभी पच में तुम्हारे मायके से भी खूब सारी साड़ियाँ आई थी, लेकिन एक भी ढंग की नहीं थी। नहीं तो तुम उन्हीं में से किसी साड़ी से बदल दो। माँ जी, मेरे मायके से आई हुई हर साड़ी मुझे पसंद है। मैं आपकी साड़ी से नहीं बदलने वाली। चुप करो बहू, बहुत जबान चलाती हो। तुम्हारा ही देख देख के तुम्हारी बेटी भी बिगड़ रही है। हर बात का जवाब वो भी टेढ़ा ही देती है जैसे तुम देती हो। तुम्हारा तो निभ गया हमारे घर में, ये कहो कि हम सीधे साधे मिल गए हैं, लेकिन तुम अपनी बेटी का संभालो। कैसे निभाएगी वो अपने ससुराल में? तपाक से जवाब देती है। बिगाड़ के रखा है अपनी बेटी को तुमने। माँ जी, आपको मुझसे जो कहना है कह लो। मेरी बेटी दिव्या के बारे में कुछ भी मत कहो। और वो तो इधर है भी नहीं, फिर भी आप उसके लिए उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरा भी उस पर पूरा हक और अधिकार है। चाहे जैसे बोल सकती हूँ उसको, मैं चाहे जैसे डांट सकती हूँ। बड़ी आई दिव्या वाली। सोचा था काम करके थोड़ा सा आराम करूंगी। कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं? आराम तो करना दूर, बैठ के इन साड़ियों में फॉल पिको करना है। बच्चे को भी कुछ खिलाना पिलाना है। बहुत देर से भूखा सो रहा था, अब जागा है तो पहले उसे कुछ खिला दूं। और फिर मेरी बेटी भी स्कूल से आती होगी। मुन्ने को दूध तो पिला दिया है, जल्दी से ये साड़ियों का काम भी खत्म कर लेती हूँ। पता नहीं वो कब रोने लगे। और फिर दिव्या भी स्कूल से आती होगी। माँ, मैं आ गई। अरे माँ, क्या कर रही हो? पूरा कमरा साड़ियों से फैला रखा है। आपने नई साड़ियाँ खरीदी हैं क्या? अरे दिव्या बेटा, तू आ गई? अच्छा ठीक है, आजा आजा। नहीं बेटा, ये साड़ियाँ मैंने नहीं खरीदी हैं, ये तो तेरी दादी की हैं। दादी ने खरीदी होंगी तो मुझे दे दी है। इनमें फॉल पिको करना है। एक काम कर, तू मुन्ने के पास बैठ जा, उसको खिलाती रहना, तब तक मैं ये सारा काम कर लूंगी। क्या कह रही हो माँ? ये साड़ियाँ दादी की हैं, पर दादी तो इतने चटक रंग वाली साड़ी कभी पहनती ही नहीं है। आपको याद है, पिछली बार सत्यनारायण की पूजा में मोहल्ले में जाना था, आपने अपनी नई साड़ी निकाल के दादी को दी थी। लाल रंग की थी, लेकिन दादी ने उसे पहनने से मना कर दिया था कि वो इतनी चटक साड़ियाँ नहीं पहनती है और इतने काम वाली नहीं पहनती है। लेकिन इनमें तो कितना सारा वर्क है भी साड़ियाँ हैं माँ ये तो। अब मुझे क्या करना बेटा, तेरी दादी की पसंद है, जो पहनना चाहे पहने। नहीं माँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये साड़ियाँ दादी की नहीं है, ये साड़ियाँ बुआ की हैं। तुझे कैसे पता ये साड़ियाँ बुआ की हैं? अभी 10 दिन पहले जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, अपनी स्कूल बस में बैठी थी ना, तो मैंने दादी को और बुआ को मार्केट में शॉपिंग करते हुए देखा था। उनके पास बहुत बड़े बड़े बैग थे जिसमें उन्होंने बहुत सारा सामान खरीद रखा था। पक्का ये साड़ियाँ बुआ की हैं। माँ, बुआ के पैसे खर्च ना हो ना, इसीलिए दादी इन साड़ियों का काम आपसे करवा रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, बुआ का ही तो काम है। चल तू अपना हाथ मुंह धुल ले और कुछ खा पी ले, फिर मुन्ने को खिला। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। अरे माँ का फोन आया है, एक बार बात कर लेती हूँ। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? कितने दिनों से फोन नहीं किया है तूने। माँ, अब मैं क्या बताऊँ, घर में इतने सारे काम हो जाते हैं। छोटा बच्चा है, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ऊपर से घर में शादी का माहौल चल रहा है। रोज कुछ ना कुछ काम निकल आता है, तो समय ही नहीं मिलता है आपसे बात करने का। हाँ बेटा, समझती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है और सर पे जिम्मेदारियाँ होती हैं तो फिर समय नहीं मिलता है। कोई बात नहीं बेटा, तू थोड़ी सी ही बात कर ले। कुछ कर रही थी क्या? हाँ माँ, आज फिर से माँ जी के हाथों धोखा खा रही हूँ। मतलब आज फिर से तुम्हारी सासू माँ अपनी बेटी का कोई काम निकलवा रही है, वो भी चालाकी से। हाँ माँ, सही कह रही हो। हमेशा माँ जी ऐसे ही तो करती हैं। दीदी का सारा काम मुझसे करवा लेती है और कहती है कि अपना काम है, अपना काम है। किससे बात कर रही हो बहू? अरे माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था, उन्हीं से बात कर रही हूँ। लाओ जरा मुझे भी दो फोन, मैं भी करूँ समधन जी से बात। कितने दिन हो गए बात नहीं हुई है। ये लो माँ जी, कर लो बात। हेलो, हाँ समधन जी, राम राम। राम राम समधन जी, राम राम।
कैसी हो समदन जी? हम तो ठीक ठाक ही हैं। अब आपको तो पता ही है कि हमारा घर तो शादी ब्याह का घर है, और शादी ब्याह के घर में कितने सारे काम होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। और फिर तुम्हारी बेटी को तो एक छोटा बच्चा भी है, तो घर के सारे काम कितने मुश्किलों से कर पाती है, ये तो मैं ही जानती हूँ। आज ही मैंने उसे अपनी कुछ साड़ियाँ दी थी फॉल पिको करने के लिए, बड़ी मुश्किल से करने के लिए बैठी, उस पर भी आपने फोन कर दिया। माँ जी, आप मेरी माँ से इस तरह से बात क्यों कर रही हो? ऐसे बात मत करो। वैसे भी आपकी बेटी को काम न करने का बहाना चाहिए, और एक आप है फोन कर करके उसे भड़काती रहती है। यही वजह है कि उसने अपनी बेटी को भी बिगाड़ के रख दिया है। चटाक से जवाब देती है हर किसी को। ठीक है समदन जी, मैं फोन रखती हूँ। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी माँ को भला बुरा क्यों सुनाया, जबकि वो तो मुझसे नॉर्मल बात ही कर रही थी, और आपने उनसे इतना कुछ कह दिया। ये अच्छा नहीं किया आपने। क्या अच्छा नहीं किया? एक तो फोन करके अपनी बेटी को भड़काती है और हमें धोखा देती है, और जो तुम भड़कती हो अपनी बेटी को भी सिखाती हो। पूरा बिगाड़ के रख लिया है। तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चल रही है तुम्हारी बेटी। एक नंबर का झूठ बोलती है, एक नंबर के बहाने मारती है, कोई ढंग का काम नहीं करती है। बिगाड़ के रख दी है अपनी बेटी को तुमने। देख लेना, जितना बिगाड़ रही हो ना अपनी बच्ची को, एक दिन धोखा खाओगी तुम। हाँ, मेरी बात को लिख के रख लो, लिख के। दादी, मेरी माँ क्यों धोखा खाएंगी, और मैं अपनी माँ को भला क्यों धोखा देने लगी? क्योंकि उन्हें तो घर में ही धोखा देने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? क्या कहना चाहती हो तुम? घर में कौन है धोखा देने वाला? दादी, क्या ये साड़ियाँ बुआ की नहीं है जो आप मम्मी से फॉल पिको करवा रही हो अपनी साड़ियों के नाम पे? मुझे सब पता है, ये सारी साड़ियाँ ना बुआ की हैं। बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी दिव्या। आने दो आज तुम्हारे पापा को, अच्छे से डांट लगवाऊंगी तुम्हारी, बल्कि 2-3 चपेट लगवाऊंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। देख रही हो तुम्हारी माँ ने कैसे बिगाड़ के रख दिया है तुम्हें। माँ जी, आप दिव्या के पापा से कुछ मत कहिएगा। मैं दिव्या को समझा दूंगी। अब वो इस तरह से आपसे कभी बात नहीं करेगी। तुम क्या समझाओगी दिव्या को? पहली बात तो तुम ही उल्टा सीधा बोलती हो, और तुमने ही इतना उसे बिगाड़ के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है। माँ जी, माफ कर दीजिए दिव्या को। वो अभी छोटी बच्ची है, उसे अकल नहीं है। मैं उसे समझा दूंगी। क्या छोटी बच्ची है? ऊंट जैसी लंबी हो गई है, और जबान तो उसकी उससे भी लंबी हो गई है, और तुम कह रही हो छोटी बच्ची है। कल के दिन उसकी शादी होगी, ससुराल जाएगी, 4 ताने सुनवाएगी, मुझे नाक कटवा के रख देगी ससुराल में मेरी। देखा नहीं है तुमने मेरी निशा के बच्चों को? कितने समझदार हैं, कितने होनहार हैं। पढ़ाई लिखाई से लेके सभ्यता तक हर चीज उनमें कूट कूट के भरी है। और एक तुम्हारी बेटी है जिसको बोलने तक की अकल नहीं है, दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। बस माँ जी, आपने पूरी जिंदगी अपनी बेटी और बहू में अंतर किया। मैंने बर्दाश्त किया, सब जानते हुए भी मैं चुप रही। लेकिन आज मेरे बच्चों की याद आती है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अब आप मेरे बच्चों में और दीदी के बच्चों में भी अंतर करने लगी हो। ये सही नहीं है माँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, आज उसका जन्मदिन है। दिव्या, जब घर से बाहर जाया करो तो कुछ ढंग के कपड़े तो पहन लिया करो। ये क्या लड़कों की तरह कपड़े पहन रखे हैं? जाओ सूट और दुपट्टा डाल के आओ। दादी, क्या बुराई है मेरे इन कपड़ों में? ठीक तो लग रहे हैं सारे कपड़े। क्या ठीक लग रहे हैं? देखा नहीं है तुमने निशा बुआ के बच्चों को, उनकी बेटी को, कितने सलीके से रहती है, और तुम हो ये लड़कों की तरह कपड़े पहन के कहीं भी चल पड़ती हो। माँ जी, आप दिव्या से क्यों बात बात पर टोका टाकी करते हो, उसे भला बुरा सुनाते हो? और निशा बुआ के बच्चों से तो उसको बिल्कुल भी कंपेयर मत किया करो, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, तुम्हारी वजह से तो वो इतना बोलती है, तुम्ही ने तो उसको सर पे चढ़ा के रखा है। माँ, मैं चलती हूँ। माँ, दिव्या कोई छोटी बच्ची नहीं है जहाँ आप उसे हर बात पर रोक टोक करें। कभी वो आपको पलट के जवाब दे देगी तो आपको ही बुरा लगेगा, और फिर आप कहोगे कि मैंने ही बेटी को बिगाड़ रखा है, या मैंने ही कहा था आपसे कहने के लिए। हाँ, जब तुम उसे संस्कार ही नहीं दोगी तो क्या सीखेगी? देखो मेरी निशा की बेटियाँ कितनी अच्छी हैं, कितनी संस्कारी हैं। पता नहीं माँ जी का स्वभाव कैसा है। पूरी जिंदगी मेरी और निशा दीदी की तुलना करती रही और मुझ में बुराइयां निकालती रही, हमेशा अपनी बेटी को अच्छा बताती रही। अब निशा दीदी के बच्चे और मेरे बच्चों में भेदभाव करने लगी हैं, एक दूसरे की तुलना करने लगी हैं। क्या होगा इन सबका? हमेशा माँ ने बेटी और बहू में भेदभाव किया है, अब उनके बच्चों में भी भेदभाव करने लगी हैं। क्या ये भेदभाव सही है? घर की शांति के लिए मुझे अभी ज्यादा बात नहीं करनी है, वैसे भी मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं इधर से चली ही जाती हूँ, इसी में भलाई है। देखो कैसे
मुंह ऐठ के चली गई है। माँ, मैं आज निशा को लेने जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, ले आ। बहू, मुझे 1 कप चाय दे जाओ, मेरा तो सर फट रहा है दर्द से। अरे निशा बेटा, अब तू आ गई है घर में तो कितनी रौनक लग रही है, नहीं तो ये घर काटने को दौड़ता है, अच्छा ही नहीं लगता है इस घर में। अब देखो कैसे खिला खिला लग रहा है पूरा घर। हाँ माँ, बेटियां तो होती ही है घर की रौनक। अब मेरे आने से देखो तुम्हारा पूरा घर चहक गया है। बुआ जी, वैसे घर तो मेरे रहने से भी चहकता रहता है, बस दादी को दिखाई नहीं देता है। आ गई तुम सहेली के घर से, इतना टाइम लगाया जाता है। अब जाओ अपनी माँ से चाय लेके आओ रसोई से। माँ, ये क्या कपड़े पहनने लगी है दिव्या? यही सिखा रही हो आप? छोड़ो बेटा, मैं तो कह कह के थक गई हूँ, उसकी माँ जाने और वो जाने। ये लो दीदी चाय। लाओ। अब जाओ, सर पे ही खड़ी रहोगी क्या? रसोई में कुछ काम धाम नहीं है क्या तुम्हें? माँ जी, वो दिव्या कह रही है कि उसे चाचू की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, तो कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, मुझे दिव्या को कपड़े खरीदवाने हैं, और अपने मुन्ने के लिए भी मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया है, उसके लिए भी ले आऊंगी। क्या बहू, 10,000 रुपए? शर्म नहीं आती तुम्हें मांगने में? पैसों का पेड़ लगा है क्या घर में जो तुम्हें हम झड़ा के दे दें? 10,000 रुपए रुपए नहीं होते हैं क्या? और ऐसा क्या खरीदना है दिव्या को जो 10,000 रुपए लग जाएंगे उसको? माँ जी, अब आपको पता तो है कि आजकल बच्चों के कपड़े भी बड़ों से कम नहीं आते हैं। 2 जीन्स टॉप और 1 सूट खरीदने में ही 5-6 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। फिर ऊपर से उसे मैचिंग का सामान लेना है, मुन्ने के लिए भी कुछ खरीदना है। मेरे पास नहीं है 10,000 रुपए, मैं नहीं देने वाली। और कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? मैं 2,000 रुपए दूंगी, उतने में दिव्या के लिए और मुन्ने के लिए 1-1 जोड़ी कपड़े खरीद लेना, बहुत है इतना। माँ जी, इतने में क्या होगा? क्या क्या होगा? क्या उसके पास कपड़े हैं नहीं? कुछ पुराने कपड़े पड़े होंगे, नए रखे होंगे, 1-2 बार के पहने हुए सो पहन लेगी। क्या करना है नए ज्यादा खरीद के? 1 जोड़ी खरीद लेगी, हो जाएगा उसका। भाभी, आज मेरे लिए खाने में क्या बना रही हो? अब इधर ही खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी? मैं कब से भूखी बैठी हूँ, बस 2 कप चाय ही लेके आ पाई हो तब से। माँ जी को तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ, सिर्फ काम करने भर के लिए हूँ। ये काम करते रहो, वो काम करते रहो, शादी की तैयारियां करते रहो, लेकिन जब कुछ खरीदने की बारी आती है तो मेरे लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और काम के लिए ढेर सारे बता देंगी मुझे। और बेटा तू बता, तेरी हो गई ना सारी तैयारियां? हाँ माँ, क्यों ना करूंगी तैयारियां। मेरे भाई की जो शादी है सबसे अलग दिखनी चाहिए बारात में, मैं सबको अलग से पहचान में आना चाहिए कि ये दूल्हे की बहन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी, है ही तू इतनी सुंदर। माँ, मैंने भैया की शादी के लिए अपने लिए एक लहंगा पसंद किया है, बस एक प्रॉब्लम है माँ उसमें। क्या क्या प्रॉब्लम है बेटा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैं हूं ना तेरी माँ, बता। माँ, इस शहर की सबसे बड़ी दुकान पे मैं लहंगे देखने गई थी अपने लिए कि भैया की शादी में लहंगा पहनूंगी, लेकिन वो लहंगा बहुत महंगा था। मैंने जब इनको बोला तो इन्होंने कहा कि इतने सारे पैसे नहीं है अभी उनके पास, लेकिन माँ मुझे वो लहंगा बहुत पसंद है। अरे निशा बेटा, पैसों की क्यों चिंता कर रही है? तेरी माँ बैठी है ना पैसे देने के लिए। अब बताओ, माँ के होते हुए भी तू इतनी चिंता कर रही है, बता कितने का है वो लहंगा? तेरी माँ कर देगी पेमेंट। माँ, पूरे 50,000 का लहंगा है वो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत मन है उसी लहंगे को शादी में पहनने का। ले, 50,000 रुपए के लिए भी तुझे इतना सोचना पड़ रहा है? तेरी माँ बैठी है ना देने के लिए, और फिर तेरी माँ के पास खूब सारे पैसे जमा तो है, उन्हीं पैसों में से तेरे लिए 50,000 का पेमेंट कर देगी। और भी तुझे कुछ लेना हो तो ले लेना, और हाँ, बच्चों के लिए भी कपड़े खरीद लेना। माँ, तुम सच में कितनी अच्छी हो। माँ, तुमने मेरी साड़ियों में फॉल पिको करवा दिया ना भाभी से? हाँ हाँ, करवा दिया है, क्यों चिंता करती है तू? माँ जी के पास मुझे देने के लिए 10,000 रुपए भी नहीं है, लेकिन अपनी बेटी को 50,000 क्या 1 लाख भी खुशी खुशी देने को तैयार हैं। कितना फर्क करती है माँ जी बहू और बेटी में। लेकिन जब तक ये फर्क मुझ में और दीदी में किया जाता था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मेरी बेटी के साथ भी यही भेदभाव किया जाता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। क्या मैं सिर्फ इस घर में काम करने के लिए हूँ या फिर इस घर की नौकरानी हूँ? जब किसी चीज के लिए या कोई कमी के लिए बोल दूं तो माँ जी तुरंत मना कर देती हैं। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक हर चीज में मेरे लिए टोका टाकी करती हैं। मेरी बच्ची तक को पहनने ओढ़ने में टोका टाकी करती हैं, लेकिन दीदी और उनके बच्चे कुछ भी करे वो उनके लिए सबसे अच्छा है। अब बस बहुत हुआ, मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। माँ, चलो बाजार चलते हैं, लहंगा खरीद के लाते हैं, फिर उसकी फिटिंग भी तो करानी पड़ेगी, कितना कुछ काम बकाया होता है ना? और भाभी से बोल दो तब तक खाना तैयार रखें।
अरे बेटा तू खाने की क्यों चिंता कर रही है, भाभी जो बनाएगी सो बनाएगी। चलो बाजार में बढ़िया चाट पकौड़ी की दुकान है, हम दोनों चाट पकौड़ियाँ खाएंगे उधर भरपेट, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। हाँ माँ, ये तुम ठीक कह रही हो, चलो जल्दी से। माँ, आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया, सच में एकदम दिल खुश हो गया। हाँ बेटा इतनी सारी शॉपिंग की, मेरे तो पैर ही दुख गए हैं। माँ, अब जल्दी से भाभी से कहो मेरे लिए खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। अब बस रहा नहीं जा रहा है, मेरे तो हाथ पैर भी इतने दर्द हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कोई मेरे हाथ पैर ही दबा दे। माँ आपने आने में बहुत देर कर दी, रात के 10 बज गए हैं। हाँ अब इतना सारा सामान खरीदेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, तुम भी घर पे बैठे बैठे बस इंतजार ही कर रहे थे। ये नहीं कि कार निकाल के मुझे मार्केट से ले आते, कितना सारा सामान हो गया था हमारे पास। निशा बेटा ये सारे बैग ले जाके मेरे कमरे में तो रख दे, फिर आराम से सुबह देखेंगे, अभी तो बहुत थक गए हैं। हे भगवान, मैं तो गिर गई, मेरी कमर टूट गई, कोई बचाओ, उठाओ। अरे माँ मेरा हाथ पकड़ो और उठो, आराम से उठना, मैं तुम्हें सोफे पे बिठा देता हूँ। मुझसे नहीं उठा जा रहा, मेरी कमर टूट गई, मैं क्या करूं? बचाओ भगवान, डॉक्टर को बुलाओ। माँ, क्या हुआ? कैसे गिर गई माँ? तुम्हें तो बहुत चोट लग गई माँ। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। भाभी, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? दीदी, अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या मायके? तुम्हें शर्म नहीं आती है भाभी? घर में शादी का माहौल है, माँ को चोट लग गई है गिरने से, इतने सारे काम है, कौन करेगा घर के? और तुम मायके जाके आराम से बैठना चाहती हो? कौन देखेगा घर की जिम्मेदारियों को? दीदी, घर की जिम्मेदारियाँ देखने के लिए आप है ना, मेरी क्या जरूरत है? मैं कैसे देख लूंगी घर की जिम्मेदारियाँ? ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। हाँ बहू, निशा सही कह रही है, तुम ऐसे हाल में मुझे छोड़ के जाओगी, ये सही नहीं है। तुम्हारा फर्ज है कि अपनी सास की सेवा करो। वाह माँ जी वाह, मेरा फर्ज सिर्फ घर की जिम्मेदारियों को निभाना और आपकी सेवा करना और आपकी बेटी की सेवा करना ही है। बाकी इस घर में मेरा कोई अधिकार तो है नहीं। हाँ, सिर्फ सेवा करे जाओ और मेवा तुम्हारी बेटी पाए। भाभी कैसी फालतू की बातें कर रही हो? भैया को पता है आपके जाने के बारे में? हाँ हाँ, सब पता है, उनको मैंने सब बता दिया है और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। कह रहे थे कि निशा देख लेगी माँ जी को। मैं क्यों देखूंगी? ये तुम्हारा काम है। मैं मायके इसलिए आई हूँ कि सेवा करूँ और काम करूँ। क्यों? जब कुछ आपको लेना होता है, खरीदना होता है, तब तो तुम्हें माँ ही याद आती है। अब जब माँ को तुम्हारी जरूरत है तो थोड़ी सेवा भी कर लो उनकी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो काम करती रहूँ। अब बस बहुत हो गया। अब आ रही है तुम्हारी छोटी भाभी, उससे जितना बन पड़े सो करा लेना। भगवान करे कि मेरी तरह सीधी सादी ना आए। बहुत कर लिया मैंने। हाँ चलो माँ, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है। कैसी स्वार्थी बहू है, मुझे जरूरत में छोड़ के चली गई। दादी, स्वार्थी मेरी माँ नहीं है, आप हो स्वार्थी। आज माँ ने सही डिसीजन लिया है। अभी तक आप उनके साथ स्वार्थ करती आ रही थी, तब तो कुछ नहीं था। आज माँ ने जरा सा अपने लिए क्या बोल दिया तो आपको मेरी माँ स्वार्थी नजर आने लगी।